मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 को हल करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 को हल कर दिया था। आफ्ताब और उसकी पुत्री के उम्र को ग्राफीय विधि के माध्यम से हम लोगों ने दर्शा दिया था। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे छात्र जो है ना ऐसे हिंदी वाले सवाल को देखकर घबरा जाते हैं कि ऐसा सवाल है तो कितना भारी होगा, बनेगा कैसे। लेकिन आज के डेट में याद रखिएगा 2024 के बाद से कोई भी मैथ का पेपर देखिए थोड़ा सा तो हार्ड किया है बिहार बोर्ड के द्वारा। पहले जैसा इतना आसान नहीं है बिहार बोर्ड का पेपर। अब थोड़ा सा मैथ का पेपर स्पेशल ये थोड़ा सा हार्ड हुआ है। और ये हिंदी वाला सवाल तो बहुत आसान होता है, बशर्ते आपको थोड़ा सा समझाने वाला कोई चाहिए और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जब भी आपको ऐसा हिंदी वाला सवाल मिलेगा तो आपको दो चीज़ हमेशा खोजना है। दो चीज़ खोजिए या दो व्यक्ति के बारे में खोजिए। लेकिन जब आपको दोनों पॉइंट ये समझ में आ जाएगा, दो चीज़ समझ में आ जाएगा, तो आप लोग हमेशा अपने इस सवाल को उड़ा सकते हैं। सवाल हम पढ़ने का प्रयास करते हैं और आप लोग सुनने का देखने का प्रयास कीजिएगा। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। तो हमने आपको क्या बताया कि 2 पॉइंट आपको पकड़ना है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट कौन कौन है? एक गेंद खरीद रहा है और एक बल्ला खरीद रहा है। तो एक को एक्स मान लेंगे और एक को क्या मान लेंगे हम लोग? वाई मान लेंगे। तो पहला काम हम ये लिख देते हैं कि एक बल्ला है और एक क्या है? गेंद है। तो हम लोग लिखेंगे माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया। एक बल्ले का मूल्य बराबर हमने क्या मान लिया? 100 रुपया। ये दो चीज जो है ना, इसको आपको एक को x मानना है और एक को आपको क्या मानना है? y मानना है। तब मैं माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया, एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। एक गेंद का मूल्य बराबर कई रुपया? y रुपया। पहले याद रखना है, एक का नाम है मूल्य गेंद का, एक है हम लोग का बल्ले का y रुपया। हमने मान लिया एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया, एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। ये पहला काम था। अब सवाल में क्या बोला है कि इन लोगों ने 3900 रुपया में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा है, यानी कि टोटल खर्चा कितना गिरा है? 3900 रुपया। तो प्रश्न से हम लोग लिखेंगे, आप लोग अपने से बनाइए और अपने से बताइए कि एक गेंद का दाम है 100 रुपया, एक गेंद का दाम है 100 रुपया, तो 3 गेंद का दाम क्या होगा? तो आपको 3x होगा। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें बताइए, एक सेव का दाम है 5 रुपया, तो 3 सेव का दाम कितना होगा? तो आपको सर 15 रुपया। कैसे मालूम चला? क्योंकि हमने 3 में 5 से गुणा कर दिया। तो ठीक उसी प्रकार एक बल्ले का दाम है 100 रुपया, तो 3 बल्ले का दाम कितना हो जाएगा? 3x। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर लिखा है कि 6 गेंद, तो एक गेंद का दाम है 6 रुपया, तो 6 गेंद का दाम कितना हो जाएगा? 6 गेंद का दाम हो जाएगा 6 रुपया। और दोनों मिला के कितना खर्चा गिरा है? तो दोनों मिला कर 3900 रुपया का खर्चा आया है। यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x। यदि कॉमन भी नहीं लेते तो आसान हो जाएगा। 3 के पारा में 6 है, 2 बार में ये हो जाएगा 3900। ये गुणा में है तो बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका भागा में। x + 2y बराबर 3900 बटा में 3। 3 से कितना बार में कट जाएगा? 3 से कट जाएगा 1300 बार में। तो x + 2y बराबर हो जाएगा ये 1300, समीकरण 2 हो जाएगा। इसका समीकरण 1 हो जाएगा। 39 है ना हम। तो यहाँ से 3 बल्ले का दाम है 3x, 6 गेंद का दाम है 6y, तो दोनों मिला के कितना खर्चा गिरा है? 3900 रुपया। यहाँ से 3 कॉमन ले लिए, तो 3 कॉमन लेने पर यहाँ पर बचा x + 2y बराबर 39। ये गुणा में तो भागा में 1300। ये x + 2y बराबर 1300 हो गई। ये हो गया समीकरण 1। फिर सवाल में क्या बोला है? सवाल को ध्यान से आप लोग पढ़िए। सवाल में लिखा गया है कि बाद में उसने एक और बल्ला, अब यहाँ पर बाद में कितना खरीदा है? एक बल्ला और उसी प्रकार के 2 गेंदे 1300 रुपया में खरीदा है। अब आगे बोलता है कि उसने एक बल्ला, तो एक बल्ला का दाम क रुपया है? 100 रुपया है। और कितना गेंद खरीदा है? तो उसने 2 गेंद खरीदा है। 2y बराबर कितना में खरीदा है दोस्तों? 1300 रुपया में खरीदा है ना। तो ये हो जाएगा x + 2y बराबर 1300, समीकरण 2। यानी कि तो संपाती हो गया। जब ग्राफ खींचेगा तो दोनों एक ही पे जाकर मिलेगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखेंगे x + 2y बराबर 1300।
x प्लस 2y बराबर 1300। ये प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 1300 माइनस 2y हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बनाना होता है डब्बा, और डब्बा में अपने से मान रखना होता है। जब भी आप यदि कोचिंग क्लास में कहीं किए होंगे तो आप लोग अपने से मान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप कुछ भी रख सकते हैं, इसका आंसर कभी गलती नहीं होगा। तो हम यहाँ पर रख देते हैं 500, तो ये हो जाएगा 300। यहाँ पर रख देते हैं 600, तो ये हो जाएगा दोस्तों 100। यानी कि 500 रखने पर 1000, तो 300 600 दूनी 12 से 1 हो जाएगा 1300। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 से समीकरण 2 दिया, ये भी x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 2y बराबर 1300। तो ये प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 1300 माइनस 2y। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, निकाल देंगे डाबा, क्या निकाल कर देते हैं डाबा लिख देते हैं। तो आप अपने से फिर यहाँ पर कुछ भी माने रखिए, कुछ भी रख सकते हैं। ये वाला भी मान रखिएगा तो भी आंसर आएगा, अलग रखिएगा तो भी आंसर आएगा। तो चलिए हम दूसरा मान रख देते हैं। यहाँ पर रख देते हैं 400, तो 400 दूनी 800, तो ये हो जाएगा 500। यहाँ पर रखते हैं 500, तो 500 दूनी 1000, तो ये हो जाएगा 300। और इसका आप लोग ग्राफ खींच दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ग्राफ खींचने आता है, ग्राफ में कुछ नहीं है। यहाँ पर सही सही का ले लेना है, ये ग्राफ खींचना है ऐसे वाला। ये आपका एक्स डैश अक्ष है, ये आप एक्स अक्ष है, और ये आपका एक्स डैश अक्ष है। ये वाई अक्ष और ये आपका वाई डैश अक्ष है। ये 0 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, या माइनस वाला इधर आता है, माइनस वाला इधर होता है प्लस वाला। ये मैं मान के चलता हूँ कि आपको ग्राफ खींचने आता है। चलिए अब तीसरा सवाल को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। यदि दूसरा सवाल आपको नहीं समझ में आया है तो दूसरा यदि समझ में आ गया है तो दूसरा जैसा ही तीसरा है, और यदि दूसरा नहीं समझ में आया तो तीसरा समझ जाइए। तीसरा समझ में आ जाएगा तो दूसरा आप अपने से भी बना लीजिएगा। तो तीसरा सवाल बोला है कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। यहाँ पर 2 गो चीज़ कौन कौन है, 2 गो वस्तु कौन कौन है, तो यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर 2 गो चीज़ है, एगो सेव है, एगो क्या है अंगूर है। तो पहला काम हमें यही करना होता है कि माना कि 1 केजी सेव का मूल्य, पहला क्या है सेव है ना, हाँ 1 केजी सेव का मूल्य बराबर कितना रुपया हो जाएगा। 1 किलो सेव का दाम है 100 रुपया, और 1 केजी संतरे का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा। संतरे का मूल्य बराबर हो जाएगा y रुपया। 1 किलो सेव का मूल्य है 100 रुपया, 1 किलो संतरे का मूल्य है y रुपया। तो सवाल में पहले बोला कि 2 केजी सेव और 1 केजी संतरे का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य, संतरा लिखिए या अंगूर लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मूल्य कितना रुपया है 160 रुपया है। तो संतरा का आप लोग अंगूर लिख लीजिएगा। तो प्रश्न से हम लोग लिखेंगे, प्रश्न से 2 किलो सेव का दाम है 2x रुपया और 1 किलो अंगूर का दाम है y रुपया। टोटल मिलाकर कितना खर्चा गिरा है 160 रुपये। हो जाएगा हम लोग का समीकरण 1। क्योंकि 1 किलो सेव का दाम है 100 रुपया, तो 2 किलो सेव का दाम हो जाएगा 2x रुपया, और 1 किलो अंगूर का दाम है y रुपया, तो 2x प्लस y बराबर हो जाएगा समीकरण 2x प्लस y बराबर हो जाएगा 160, और ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 1। फिर सवाल में क्या बोला है, सवाल में यही बोला है कि 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य है 300 रुपया। 4 किलो सेव का दाम क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और 2 किलो अंगूर का दाम क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों 300 रुपया के बराबर हो जाएगा। 1 किलो सेव का दाम है 100 रुपया, तो 4 किलो सेव का दाम हो जाएगा 4x रुपया। 1 किलो अंगूर का दाम है y रुपया, तो 2 किलो अंगूर का दाम हो जाएगा 2y रुपया। दोनों बराबर कितना हो जाएगा 300 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा बराबर में 300 हो जाएगा। ये गुणा में तो बराबर किधर आएगा तो हो जाएगा भागा में, 2x प्लस y बराबर हो जाएगा 300 बटा में 2। 2 से कितना बार में कट जाएगा 150 बार में, तो 2x प्लस y बराबर हो जाएगा 150। ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। एक को समीकरण 1 से हल करना है और एक को समीकरण 2 से हल करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से दिया 2x प्लस y बराबर दिया है 160। ये प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में गुणा में तो बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। 160 माइनस y बटा में 2। एक आपको डब्बा निकालना है। अब यहाँ पर ऐसा मान रखना है कि थोड़ा सा आसान हो आपके लिए बनाने में, खींचने में, ग्राफ खींचने में आसान हो। देखिए इसके लास्ट में क्या है 0 है, तो आप भी ऐसा कीजिए कि लास्ट में 1 को 0 वाला रखिए। लास्ट में क्या रखिए 1 को 0। जैसे अभी हमेशा हम लोग 1 2 3 4 रखते थे ना, तब हम लोग 10 20 30 40 50 रखेंगे, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 0 है, 100 से बड़ा है, 160 है, 170 है, तो हम लोग 0 लगाते हैं, आसान हो जाएगा। तो हम क्या ऐसा रखें, यदि हम यहाँ पर
y की जगह पर हम लोग रखते हैं 60, y की जगह पर रखते हैं हम लोग 60, तो y 60 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 60, तो ये सही हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। यदि हम यहाँ पर 80 रखते हैं तो बचेगा 80, ये हो जाएगा आपका 40। तो यहाँ पर का ग्राफ खींचा गया। ठीक इसी प्रकार समीकरण 2 से फिर समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या दिया है 2x + y बराबर दिया है 150। यह प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 150 माइनस y हो जाएगा। यह गुणा में तो बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में 150 माइनस y बटा में 2। यहाँ पर डब्बा खींचते हैं, थोड़ा सा हो सकता है कि नहीं दिखाई दे, लेकिन यहाँ पर डब्बा खींचते हैं तो ये हो जाएगा कितना x 150 माइनस y बटा में 2। तो यहाँ पर हम कुछ भी रखते हैं, यदि हम यहाँ पर रखते हैं y का मान 50 तो x का मान भी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ पर रखते हैं हम यदि 70, यहाँ पर रखते हैं 70 तो ये हो जाएगा 80, 80 का आधा हम लोग कर देंगे 40। ये हम लोगों ने मान रख दिया। तो ये आपको मान अब रखना आने चाहिए और ये आपके लिए ज़रूरी भी है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में अगले कंटेंट अगले प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।